हैदराबाद के इलाके चिंतल के भगत सिंह नगर में 13 साल लड़की भवानी ने गैर मामूली जरूरत का मुजाहरा करते हुए घर में घुसने वाले चोर का ताक़ुब किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ एक शख्स उस वक्त घर में दाखिल हुआ जब अहले खाना मौजूद नहीं थे। ऊपरी मंजिल पर मौजूद भवानी ने मुश्तबा शख्स को देखकर फौरन पूछा, तुम कौन हो? ये सुनते ही वो शख्स भाग निकला। भवानी ने चीखते हुए उसका गली के आखिरी सिरे तक ताक़ुब किया। ये पूरा मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने लड़की की बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ की और वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। उत्तर प्रदेश के ज़िले बागपत में पेश आए दिलखराश कत्ल केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हैरानकुन तौर पर इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई पेशेवर मुजरिम नहीं बल्कि 2 कम उम्र तलबा निकले जिन्होंने अपने उस्ताद मौलवी से मार खाने के बाद बदला लेने के लिए ये भयानक कदम उठाया। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद के इमाम मौलवी इब्राहिम ने चंद रोज़ कबल 2 कम उम्र शागिर्दों की पिटाई की थी। इसी रंजिश में दोनों लड़कों ने मंसूबा बनाकर जुमेरात की रात मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में घुसकर मौलवी की अहलिया 30 साल असरा और उनके 2 बेटियों 5 साल सुफिया और 2.5 साल सुमैया को छुरी और हथौड़े से हमला करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद कातिल मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए 7 खुसूसी टीमें तश्कील दी। फिंगरप्रिंट और DNA शवाहिद इकट्ठा करने के बाद CCTV फुटेज से 2 मुश्तबा लड़कों की शनाख्त की गई। सिर्फ 6 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों कम उम्र मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि दोनों लड़के उसी मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते थे और मौलवी इब्राहिम अक्सर उनकी पिटाई किया करते थे। उसी बदले की आग में उन्होंने पूरे खानदान का सिफाकाना कत्ल कर दिया। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस के MLC वेंकट बालमुरु ने अदाकार श्रीकांत अयंगर के खिलाफ महात्मा गांधी पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरे करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। MLC बालमुरु ने अपनी दरख्वास्त के साथ सिटी पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन से रब्ता किया और अदाकार के खिलाफ उनके मुबैना रिमार्क्स के लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। MLC की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि शिकायत रियासत के सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और रियासती फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन को भी दी गई है। पुलिस ने बताया है कि दिनेसना कांग्रेस से वाबस्ता तलबा यूनियन NSUI के चंद कारकुनान ने अरी माई नेम इज नोबडी फिल्म के पोस्टर्स को भी फाड़ दिया जिसमें श्रीकांत को दिखाया गया। इस शिकायत पर अदाकार की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को ऑफिशियल गेजेट एलामिया जारी करेगा जो इलेक्शन शेड्यूल के आगाज़ का ऐलान होगा। पर्चे नामजदगी उसी दिन से 21 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को होगी जबकि उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर खान साहब ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर व साबिक़ वज़ीर आला पुडुचेरी वी नारायण स्वामी से शहर के एक होटल में खैर सगाली मुलाकात की और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, कांग्रेस की तंजीम जदीद व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस हाईकमान ने नारायण स्वामी को नागर कर्नूल, वनपर्ती और गदवाल का मुबस्सिर बनाया। हयावर जिले सुदूर का इंतखाब करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर आमिर खान साहब और दीगर इसमें ताउन करेंगे। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक़ वज़ीर जी चिन्ना रेड्डी भी मौजूद थे। जिले नागर कर्नूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जायदाद की लालच में एक बेटे ने अपनी मां को घर से बेदखल कर दिया। वो मां जिसने जन्म दिया, पाला, पढ़ाया और जिंदगी की संजीदगियों में भी कभी हार नहीं मानी, आज बेयार और मददगार हो गई है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इस मुआशरे के बदलते चेहरे की तस्वीर है जहाँ दौलत की चमक ने रिश्तों की हरारत को मांद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वार्ड नंबर 11 में रहने वाली इंद्रम्मा की 2 बेटियां और एक बेटा है। 16 साल कबल शोहर का इंतकाल हो गया। इंद्रम्मा ने बड़ी मुश्किल और दुश्वारियों का सामना करते हुए 2 बेटियों की शादी की। वो उम्मीद रखती थी कि बुढ़ापे में बेटा उनका सहारा बनेगा, मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। चैतन्य नामी बेटे ने शादी के बाद माँ से मुंह मोड़ लिया, खुद किराए के मकान में रहने लगा और अपनी माँ को पुराने घर में तनहा छोड़ दिया। गुज़िश्ता 10 माह से वो अपनी माँ पर घर को फरोख्त करने के लिए दबाव डाल रहा था। 10 दिन कबल माँ जिस घर में रहती थी वहाँ पहुँचा। माँ की जानिब से घर को फरोख्त करने के लिए रजामंदी का इजहार न करने पर माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे को मुकम्मल करके चला गया। इंद्रम्मा रोजाना 5 रुपए का खाना खाते हुए घर के सामने चौबूतरे पर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हो गई है।